अनुराग जी उनके बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस भी मनाना चाहिए। विपक्षी दलों में कुछ लोगों के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं। मैंने तो सबसे बोला भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस मनाना चाहिए। मैंने तो बोला बेरोजगारी दिवस भी मनाना चाहिए, महिला अपमान दिवस मनाना चाहिए, किसान अपमान दिवस मनाना चाहिए। तो पहले ही बोला मैंने पर्चा लीक दिवस मनाना चाहिए। मैंने तो बोल दिया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि मैंने बोला धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं गंदी, सुन लीजिए, धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं गंदी, जो आदमी से आदमी को लड़ाते हैं, काला कानून पास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाते हैं, वो संविधान चिल्लाते हैं। हम संविधान के प्रहरी हैं, हमारी आस्था इसमें गहरी है। संविधान विरोधियों को दिखाया है, दिखाएंगे, इनसे संविधान बचाएंगे। भारत में एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में अनुराग जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। चित्रा जी मुझे बोलने नहीं देते। चित्रा जी आपकी बहुत गलत आदत है। चित्रा जी मैं बोलना शुरू करता हूं, आप चित्रा जी चिल्लाती हैं या दूसरे को बोलने का मौका देती हैं। ये सरासर अपन्याय करती हैं। मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में नष्ट करते हैं। अनुराग जी बोलिए। मैं तो नहीं बोला। अब चित्रा जी अकेले हमें बोलने का मौका नहीं देती। चित्रा जी जानती है सही बात, जनता की आगे जाएगी तो हमें बोलने नहीं देती। ठीक है, बोलिए। क्या अनुराग भदौरिया बोलिए। कहाँ लगातार बोला हूं? मुझे मैंने एक शब्द एक टोका नहीं। आप बोले लगातार बोले। क्या आप रिकॉर्डिंग दिखाइए रिकॉर्डिंग में लगातार बोला हूं तो आप मुझे बोलने नहीं देती। ये ठीक नहीं है। टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है देखिए मैंने बोला जो लोग धर्म की राजनीति गंदी करते हैं, आदमी को आदमी से लड़ाते हैं, काला कानून पास करते हैं, 140 संसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आते हैं, वो संविधान चिल्लाते हैं आज। अरे हम संविधान के प्रहरी हैं, सुन लीजिए कान खोल के, हमारी आस्था इसमें गहरी है। संविधान विरोधियों को दिखाया है, दिखाएंगे, इनसे संविधान को बचाएंगे। भारत में INDIA का शासन लाएंगे। यही जनता की बात करने वाले लोग हैं, यही पार्टी जो जनता की बात करती है। आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हो। आप एक बार जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। पूरा देश अभी पेपर लीक के उसमें गुजर रहा है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे एक 25 नौकरियां निकलती है तो 15 10 यहाँ पे यहाँ लाखों लोग लाइन में लग जाते हैं नौकरी लेने के लिए, और आप उसका मुद्दा भटकाना चाहते हो। 25 पद निकलते हैं तो लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, रेलिंग टूट जा रही है और आपको चिंता ही नहीं है। कमाल की बात करते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट गिर जा रहा है, रोड फंस जा रही है, और आप क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, मैं एक बार संगीत रागी जी को लेकर आती हूँ, उसके बाद संगीत रागी जी, आपके प्रियंका जी मैं फौरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। वरुण पुरोहित जी इंतजार। अनुराग भदौरिया जी एक ही कविता 2 बार आप सुना चुके हैं, बाकी लोगों को मुद्दा देते हैं। आपने जो सवाल पूछे हैं संगीत रागी जी, बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, सिर्फ हलक का नहीं। प्लीज ठीक है, संगीत रागी जी आप बोलिए, जवाब है। देखिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही हैं इमरजेंसी है, जिसके प्रदेश में रोज राजनीतिक हत्याएं होती हैं। पंचायत चुनाव के बाद कम से कम 20,000 लोग जो है आसाम और झारखंड भाग जाते हों, वो पश्चिम बंगाल जहां पर टेरर संदेशखाली जैसी घटना घटती है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं। जहां पर पुलिस जाती है, NTA की टीम जाती है या NIA की टीम जाती है, CAG की टीम जाती है, उस पर अटैक हो जाता है, CBI की टीम पर अटैक होता है। कोई संस्था जहां पर नहीं बचती है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की कितनी सख्त टिप्पणी है, वो उस मुख्यमंत्री कहती हैं कि है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। प्रियंका जी ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की। उनको सोचना चाहिए कि वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब जुडिशियरी ने उनको अपने कस्टडी में रखा है, पुलिस ने उनको कस्टडी में नहीं रखा है, जुडिशरी ने उनको कस्टडी में रखा है। पुलिस का काम बस अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बाद जो जेल में है वो कोर्ट के आदेश पर जेल में बात कर लीजिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो बेल थे, प्लीज अनुराग भदौरिया जी जब वो बोल रहे थे वो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। ये तरीका बिल्कुल गलत है अनुराग भदौरिया जी। ये मतलब हर रोज का आपने अपनी आदत बना ली है। अनुराग जी हर रोज की आपने आदत बना ली है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अनुराग जी ये बिल्कुल गलत बात। प्लीज आप ये रोना बंद कर दीजिए, आप ये रोना बंद कर दीजिए। अनुराग भदौरिया जी लाइव डिबेट शो होता है, यहाँ पर किसको कितना मौका दिया जा रहा है, लाइव दर्शक देख रहा है। प्लीज अनुराग भदौरिया जी सबके बीच में बोलकर आप प्रियंका कक्कड़ जी का भी समय खराब कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जी जो आप ही के सहयोगी हैं,
आप उनका समय भी ले जा रहे हैं। किसी का समय अनुराग जी, नहीं खराब कर रहा हूं, दूसरों मेरे के बीच समय में की सब लोग इज्जत चिल्लाए तो करना उनको एक बार सीखिए। टोक दीजिए, प्लीज मुझे एक अच्छा ही कविता लगेगा। आप दो बार सुनाते हैं, नहीं, मैं आप कुछ जो नहीं मेरे बोलती बीच में हूँ, चिल्लाए उसके तो बाद मैं कोई दो दूसरा बार बोलना मैं शुरू तो कर बोला देता है, नहीं आप किसी के दूसरों बीच को में। डिस्टर्ब करते हैं। बात खत्म करूंगा। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा अरे मैं कह रहा हूं, अपने मेरे बीच ऊपर में नियंत्रण जिसने बोला था, रखिए। उनको प्लीज टोक दीजिए मिस्टर जरा एक अनुराग बार। भदौरिया। अच्छा लगेगा संगीत मुझे। रागी जी, संगीत रागी जी। अब प्रियंका कक्कड़ जी के पास तो एक ही बार गई 10 थी सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। बोलिए बोलिए संगीत जी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम बेल दिया है उसमें कहा है कि ये केस के मेरिट बेसिस पर हम नहीं कह रहे हैं। वो 19 क्लॉज को लेकर के कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता थी अरेस्ट की। हाँ। और 90 दिन तक के जेल में रह चुके हैं, नीड को लेकर के उन्होंने बेसिस बनाया है। एक नई व्याख्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसलिए ये नहीं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई बरी कर दिया है, अंतरिम बेल दिया है। और अंतरिम बेल में भी ये कहा है कि हम केस की मेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑब्जर्वेशन है। और कहा कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको इसको मेरिट के बेसिस से नहीं जोड़ना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हल्के में ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को कायदे से तय कर लेना चाहिए कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ऑफिस जाने से मना किया है। हाँ। ये क्या गाल पे तमाचा नहीं है प्रियंका मुख्यमंत्री कक्कड़ जी? प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए संगीत रागी जी को मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, कानून की समझ नहीं है इसलिए वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं या शायद उनको गलत समझ आया है। मैं आपको बता रही हूँ कि पीएमएलए कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया और साफ लिखा कि ईडी बायस से एक्ट कर रही है अपने ऑर्डर में। संगीत रागी जी आप पढ़िए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये हायर बेंच को रेफर कर दिया, 7 जज बेंच को, कि क्या ये अरेस्ट हो भी सकता था। ये मुद्दा हायर बेंच को चला गया और इंटरिम बेल मिल गई। तीसरी बात आपने कही वो मेरे को समझ आती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी की बात। पुलिस कस्टडी पुराने कानून में 15 दिन से ऊपर हो नहीं सकती, ऑटोमेटिक जुडिशियल कस्टडी हो जाती है। तो वो जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो दर्शकों को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपको ही क्लियर नहीं है। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बार बार जो ये अरविंद केजरीवाल जी पे आप प्रहार कर रहे हैं, आपने इतने झूठे केस किए। आपको पता है चित्रा जी, एक बार हम टॉक टू एके करके एक रेडियो शो शुरू करना चाहते थे ताकि जनता रेडियो पे अरविंद केजरीवाल जी से बात कर ले। इन्होंने तब भी सीबीआई रेड पड़वा दी। ये ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे संविधान का। ये इन्होंने एक्सटॉर्शन करवाया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से शरत रेड्डी से 60 करोड़ लेके, जो उसको अप्रूवर बना के फिर बेल ग्रांट कराई है। ये दुरुपयोग है। अब ये कैसे, अभी संगीत रागी जी को समझ ही नहीं आ रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड को तो साफ साफ बोल दिया गया ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी उनको वो बात समझ नहीं आ रही। आपको पता है ना संगीत रागी जी कि संविधान में लिखा है कि स्टेट्स को 42% मिलेगा जितना भी सेंट्रल टैक्सेस से कलेक्ट होता है, पर केंद्र सरकार नहीं दे रही ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को। ये संविधान की हत्या है संगीत रागी जी। मैं जानती हूँ आप भाजपा समर्थक हैं, पर देश के समर्थक बनिए। ये थोड़ा पार्टी से ऊपर उठ के देखिए कि कौन संविधान की हत्या कर रहा है। ये फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की। अच्छा, आप ये मानते हैं कि लिखा है, आप मानते हैं कि फाइनेंस कमीशन कहता है कि 42% स्टेट्स को देना, ये मान रहे हैं ना आज आप टीवी पे? आप मान रहे हैं ना कि पंजाब के 8000 करोड़ रोक लिए केंद्र सरकार ने? हंसिए मत, जवाब दीजिए। देश देख रहा है। नहीं, सच बोलिए। आपकी ऑडिट में गड़बड़ी है, पंजाब के ऑडिट में गड़बड़ी है। पश्चिम बंगाल की सरकार ऑडिट नहीं करवाती है मनरेगा की, इसलिए रोका गया है।